नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक ऐसा शो जहां पर हमारी ये कोशिश होती है कि निवेश के हर फैसले में आपको सहायता मिले ताकि आप सही फैसला ले सकें, अपनी तमाम निवेश की रणनीति सही तरीके से निर्धारित कर सकें, क्योंकि आपका आर्थिक भविष्य आपके आज के आर्थिक फैसलों पर निर्भर करता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई चूक ना हो। यही मकसद से हम ये शो रोज़ाना लेकर आते हैं आपके पास। और आज भी अगर आपने सवाल हम तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर देते हैं। यूट्यूब पर भी सवाल आप छोड़ सकते हैं। अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं और आपको सही सलाह दिलवाने की कोशिश की जाती है हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन शो की शुरुआत हमारी बेहद खास पहल के साथ। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड्स और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि अपना आर्थिक भविष्य आप सुरक्षित कर सकें। और आज की इस कड़ी में हम जेनजी पर फोकस करेंगे। जी हाँ, जब जेनजी और निवेश की बात होती है तो चर्चा अक्सर क्रिप्टो ट्रेडिंग एप्स और जल्दी पैसा कमाने से शुरू होती है। लेकिन सच्चाई यहाँ पर यह है कि जेनजी पहली पीढ़ी है जो जल्दी कमाना शुरू करती है, डिजिटल तरीके से निवेश करती है, बिना एजेंट के अपने फैसले खुद लेती है। म्यूचुअल फंड शायद सोशल मीडिया पर रोमांचक ना लगे, लेकिन लंबे समय में पैसा बनाने के लिए ये आज भी सबसे मजबूत विकल्पों में से एक है, खासकर अगर शुरुआत जल्दी हो। और जेनजी के कई निवेशक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स तरह तरह के प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं। ग्रो, पेटीएम, ये मशहूर हो चुके हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट निवेश के लिए। तो आज हम उन 3 आसान सवालों पर बात करेंगे। जेनजी को म्यूचुअल फंड में आखिर क्या समझना चाहिए, या म्यूचुअल फंड ही क्यों समझना चाहिए, डायरेक्ट स्कीम्स कैसे काम करती हैं और किन गलतियों से बचना जरूरी है। मेहमान के तौर पर पंकज मटपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं शो पे। पंकज जी, स्वागत है आपका दोनों अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बहुत दिलचस्प चर्चा से हम शुरू कर रहे हैं जेनजी, जहां पर लगातार ये एज ग्रुप हेडलाइंस बना रही है। और जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि जेनजी भी नए नए ट्रेंड्स को लेकर सामने आ रहे हैं। तो जब निवेश की बात होती है, पैसे बचाने कमाने की बात होती है, तो क्रिप्टो, स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इनका बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, रुझान होता है। अब 20-25 साल के किसी युवा को म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ कह दिया जाए तो वो सोच में पड़ जाते हैं, थोड़ा बोरिंग लगता है म्यूचुअल फंड में निवेश करना उनको। लेकिन क्यों ज़रूरी है उनके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना? कौन कौन सी भूमिका निभाते हैं म्यूचुअल फंड्स जो क्रिप्टो या ट्रेडिंग नहीं कर पाते? नमस्कार। देखिए, आपने जैसा कहा कि म्यूचुअल फंड थोड़ा बोरिंग लगता है इन्वेस्ट करना उसमें, और दूसरी बात जब आप क्रिप्टो में, स्टॉक्स में करते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है वहाँ पर। ये बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेन ज़ी की, जिन्होंने अपने शुरुआत से ही इंटरनेट देखा है। और जैसा हम जानते हैं एक टाइम पर टेस्ट मैच का ज़माना हुआ करता था, लेकिन अगर बात करें जेन ज़ी की, उन्होंने 2020 फॉर्मेट देखा, फिर कॉमर्स देखा, या फिर हम बात करें तो लार्ज फॉर्मेट वीडियो से हम आ गए हैं अभी रील्स पर। और जो जेन ज़ी है, उनका जो माइंडसेट है वो भी डेफिनिटली फास्ट मनी की तरफ है कि पैसा जल्दी बनना चाहिए। रील्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हो, कोई दूसरा उसको मैनेज करता है, और आपको फटाफट रिटर्न दिखाई नहीं देते हैं, वो ट्रेडिंग वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है इसके लिए। लेकिन अगर सच में देखा जाए, तो अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, तो वहां पर म्यूचुअल फंड्स आपके ज्यादा मददगार साबित होंगे एज कंपेयर टू ट्रेडिंग, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म में इससे आपको एक्साइटमेंट मिल सकता है, लेकिन आपका पैसा तभी बनता है जब आप अपने फाइनेंशियल गोल के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स को क्योंकि प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, आपको डिसिप्लिन यहाँ पर मिलता है। इसके लिए मेरे हिसाब से अगर थोड़ा बहुत आपको ट्रेडिंग करनी है, थोड़े पैसे उस तरह से यूज करने हैं, तो वो अलग कर सकते हैं। बट फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स पर भरोसा करना चाहिए।
बिल्कुल, म्यूचुअल फंड पे भरोसा आपको करना चाहिए, लेकिन अब ये भरोसा ये जताते भी हैं तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स के ज़रिए जो है वो जता रहे हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एक क्लिक पे एसआईपी शुरू होती है पंकज जी, एक क्लिक पे बंद भी हो जाती है ना? डायरेक्ट म्यूचुअल स्कीम्स पर ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है युवा निवेशकों की ओर से, लेकिन अब ये काम कैसे करती हैं? बिना किसी एजेंट या एडवाइज़र के सीधा ऐप्स पर जाकर आप निवेश की शुरुआत कर देते हैं। आसान भाषा में समझाइएगा, डायरेक्ट स्कीम्स कैसे काम करती हैं, इनमें कौन कौन से खर्च होते हैं और ये रेगुलर स्कीम से कैसे अलग होती हैं? बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एक पूल ऑफ फंड होता है, यानी कोई भी स्कीम होगी तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, जो टोटल पैसा इकट्ठा होगा उस स्कीम के अंतर्गत उसे उस स्कीम के फंड मैनेजर्स उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अनुसार इन्वेस्ट करेंगे। यदि वो एक लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप स्टॉक्स में वो पैसा निवेशित होगा, यदि वो एक हाइब्रिड फंड है तो इक्विटी और डेट में निवेश होगा। तो यदि हम बात करें एक रेगुलर प्लान की और डायरेक्ट प्लान की, सेम स्कीम की, तो यहाँ पर जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। सेम फंड मैनेजर भी होंगे। तो यदि आप स्कीम की बात कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट प्लान हो या रेगुलर प्लान हो, उसके फंड मैनेजर भी सेम है और फंड्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं, जो असेट्स हैं, वो बिल्कुल सेम होंगे। फर्क है एक्सपेंस को लेकर। कोई भी स्कीम होगी उसमें कुछ एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये आपके डायरेक्ट प्लान में भी होंगे, रेगुलर प्लान में भी होंगे। लेकिन क्योंकि जो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं, उससे आप डायरेक्टली फंड हाउस से बाय करते हैं, उसमें कोई बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन होता है, वो नहीं होता है। जबकि जो रेगुलर प्लान होता है, उसमें बाकी एक्सपेंसेस के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन भी होता है, जो कि एक इक्विटी स्कीम में 0.5% से लेके 1% तक हो सकता है। और यदि वो डेट स्कीम है तो उसमें वो कम होगा। लेकिन हाँ, डायरेक्ट प्लान में रेगुलर प्लान के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो कम हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन का कमीशन नहीं है। बट कविता जी, एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि यदि आपका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में कम है तो भी अच्छा है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से तो डेफिनेटली एग्री कि आपका जो रिटर्न दिखाई देगा ज्यादा बनेगा। लेकिन क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, आपको नॉलेज होनी चाहिए मार्केट के बारे में, उसके साथ-साथ डिसिप्लिन की भी ज़रूरत होती है। जब आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अक्सर जो नॉलेज होती है, वो आप जो भी आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है, उससे आप हासिल करते हैं। लेकिन कई बार ये रील्स में या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो करेक्ट नहीं भी हो सकती है। बट आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के मदद से, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको सही नॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा सर्विस, आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, खुद इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्विस भी मिलेगी। उसके अलावा एक बड़ी बात होती है इमोशनल बायसेस। कई बार डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करने पर देखा जाता है कि जब मार्केट में गिरावट होती है, उस वक्त क्योंकि आप खुद इन्वेस्ट करते हैं, एक बटन में आप इन्वेस्ट करते हैं, एक बटन दबाने पर आप उसे रिडीम कर सकते हैं और होता यही है। जब मार्केट में करेक्शन आता है, वो शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स डायरेक्ट प्लान में से एग्जिट कर जाते हैं, एसआईपी कैंसिल कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, मार्केट में आपको अच्छी समझ है, तब आप बिल्कुल बेशक डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, आपको नॉलेज लेने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेना शायद आपके लिए सही साबित हो सकता है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पे मदद लें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। देखिए, म्यूचुअल फंड ऐसी कोई निवेश करने का ज़रिया नहीं है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जोखिम उठाएँ। जोखिम उठाने के लिए आपके पास बहुत सारे दूसरे निवेश के विकल्प हैं। डीआईवाई निवेश आप करना चाहते हैं, ज़रूर है कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर आपको किसी भी तरह से सलाह लेनी हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को संपर्क करें या आप हमें भी अपने सवाल जो हैं वो भेज सकते हैं। और बहुत सारी स्कीम्स में अलग अलग रिस्क होते हैं। म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, अगर आप प्रोडक्ट को पढ़ भी लें तभी भी आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें कितना रिस्क है। बट हैविंग सेड दैट, एसआईपी मेरे ख्याल से एक ऐसा जरिया है जहां पर आप धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में निवेश की रणनीति बना सकते हैं। किक
क्रिप्टो की तरह आपको शायद ना मिले, एफएनओ ट्रेडिंग की तरह आपको ना मिले, लेकिन हाँ लंबे समय के लिए जो आपके बड़े आर्थिक लक्ष्य हैं जीवन के, उनके लिए आप पैसा जरूर जोड़ पाएंगे। इसी के साथ इस सेगमेंट को हम फिलहाल यहीं पर रोकते हैं। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब।